आज हम बात करेंगे आकाश तत्व के बारे में। आकाश तत्व की अपनी एक ध्वनि है जिसे हम नाद बोलते हैं। नाद यानी ओम की ध्वनि। आकाश की अपनी एक रोशनी भी है जिसका आभास हमें ध्यान अवस्था में ही होता है, यानी हमारे ध्यान चक्षु में वह आपको ध्यान के दौरान ही दिखाई देगी। आकाश में अपना एक प्रभाव है, यानी फ्लो है, जिसे हम वायु तत्व के नाम से जानते हैं। आकाश में जब भी मूवमेंट होगी तो वायु का जन्म होता है, जिसकी वजह से कोई भी मैसेज हमसे किसी की और या किसी और तरफ से, यानी कहीं और से हमारी तरफ आता है। यह है वायु का प्रभाव, यानी वायु हमें कम्युनिकेशन देता है। यह भी आकाश तत्व का ही पर्याय है। आकाश की सबसे खास बात, जब भी आकाश में मूवमेंट होती है तो कंपन का जन्म होता है, वाइब्रेशंस होती है। वाइब्रेशंस जब किसी दिशा में बहने लगती है, उससे या तो अग्नि तत्व पैदा होता है या जल तत्व पैदा होता है। विचार करिएगा, गहरी बात है, इतनी आसान भी नहीं है समझना। आकाश तत्व से जो वाइब्रेशंस पैदा होती हैं, वह वाइब्रेशंस भोले शिव शंकर के अर्धनारीश्वर स्वरूप से दिखाई जाती हैं। तो जहां पर हम काल की बात करते हैं, यह भी आकाश का ही स्वरूप है। आकाश में मूवमेंट या कंपन होने का मतलब है किसी चीज का जन्म हुआ है। जिस भी चीज का जन्म हुआ है, वह जितने भी वक्त जीवन में रहेगी, यानी मटेरियल फॉर्म में रहेगी, मैटर फॉर्म में रहेगी, या वाइब्रेशनल तौर पर ही वह अपने जीवन को जी रही है, यानी सूक्ष्म तौर पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म की तरह, जो हमें नहीं दिखाई दे रही लेकिन उसका एग्जिस्टेंस है और प्रभाव भी है। ठीक है, तो किसी एक बिंदु से किसी दूसरे बिंदु तक जब तक किसी व्यक्ति का जीवन रहा, उसे हम काल बोलते हैं। आज की तारीख में हम जब बात करते हैं, उसे हम वक्त या टाइम बोलते हैं, जो कि एक रेफरेंस पॉइंट है। जो भी लोग ध्यान अवस्था के अचीव करने के बाद आकाश में स्थित हो जाते हैं पूर्णता, यानी अब वह आकाश की तरह ही उनका व्यवहार हो गया है, यानी अब वह बिल्कुल शांत रहते हैं, ज़्यादा बोलते नहीं, ज़्यादा किसी से बात करना पसंद नहीं करते, और उनकी अंदरूनी इच्छा रहती है कि हम समाज से दूर चले जाएं। यह व्यवहार हमें आकाश तत्व देता है, यानी जिसका ना कोई आकार है, ना कोई गुण है, लेकिन इसके बावजूद इसका प्रभाव है हमारे जीवन पर हर तरह से, हर डायमेंशन में है, और इसके बिना हमारा जीवन बन ही नहीं सकता, क्योंकि जन्म ही नहीं होगा। अगर हम सोचते हैं कि हम किसी भी तरह से, हमारे हाथ में कुछ भी है
तो यकीन मानना हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। हमें अच्छा कर्म करना है, वह भी आकाश तय करता है। हमें बुरा कर्म करना है, वह भी आकाश तय करता है। हमारे द्वारा कुछ भी हो रहा है, संसार में कुछ भी हो रहा है, ब्रह्मांड में कुछ भी हो रहा है, यह सब कुछ आकाश के ऊपर डिपेंड करता है। आकाश किसे बोलते हैं? जो हमारे आसपास है, हमारे शरीर के भीतर भी है, माइक्रो फॉर्म में। सभी अणुओं के भीतर भी आकाश है, सभी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के भीतर भी आकाश है, जहां तक हमारी दृष्टि नहीं देख सकती। आकाश ही सत्य है, आकाश ही आत्मा है, आकाश ही होना है, आकाश ही घटना है। आकाश ही उस सुप्रीम चेतना का नाम है जिसे हम श्री कृष्ण जी के नाम से जानते हैं। यही सुप्रीम चेतना है, यही हमारे भीतर होने से हम अलग अलग समय पर अलग अलग तरह से व्यवहार करते हैं। कितने ही तरह के प्राणियों के रूप में यह मैनिफेस्ट होता है। यह अपने आप को किसी भी तरह से मैनिफेस्ट करवा सकता है, इतना पावरफुल है आकाश तत्व। पूरे ब्रह्मांड में केवल एक ही सच्चाई है, आकाश, आकाश और आकाश। आकाश से ही बाकी सभी चारों तत्व पैदा होते हैं और इसी में भी लीन हो जाते हैं। ऐसे ही हमारा शरीर है। जितना भी सब कुछ आप संसार में पढ़ रहे हैं, यह सब इसी आकाश से जन्मा है और इसी आकाश के द्वारा ही इसकी पूर्णता होती है। आकाश के बारे में जितना कहूं उतना कम है। क्योंकि ध्यान अवस्था अचीव करने के बाद पिछले 17 सालों में मैंने यही पाया कि जो भी है वह हो रहा है, बस उसे देखते रहिए। आपके पास कार्य आएगा या नहीं आएगा, यह भी स्वयं आकाश ही तय करता है। अगर आप आकाश में स्थित हो जाएंगे और आपके मन में कोई विचार आएगा, क्योंकि आप आकाश में स्थित हो गए हैं, जिसके आप हिस्सा हैं, जिसके अंश हैं, उसी में स्थित हो गए हैं। अब जो भी विचार आ रहा है वो आकाश में ही तो आ रहा है, जिससे आए थे उसी में मिल गए। तो अब ऐसी कोई स्थिति होगी ही नहीं कि आपके मन में आया हुआ विचार, धारण हुआ हुआ विचार पूरा ना हो। हमेशा पूरा होगा। आज मैंने आपको वो रहस्य दे दिया। अगर आपने पकड़ लिया तो आपका जीवन नहीं, आपकी पूरी फैमिली का जीवन सफल हो जाएगा। हमारे पितरों ने, हमारे बुजुर्गों ने जो भी साधना की वह पूर्ण हो जाएगी। बहुत गहरा सूत्र है, पकड़ लेना। और अगर पकड़ लिया तो चिंता क्या, कभी कोई चीज आसपास भी नहीं आएगी। क्योंकि जो भी हो रहा है वह आकाश है, जो भी होना है वह भी आकाश है। आप भी आकाश है, आपके भीतर की आत्मा भी आकाश है। आकाश ही आत्मा है। अगर आपके आसपास की वायु में आपको ऊर्जा की कंपन अपनी आंखों से दिखाई देती है तो समझना आकाश ने आपको अब गोद ले लिया है। आप आकाश के ही हैं और आकाश में ही रहेंगे जब तक जीवन रहेगा। शारीरिक तौर पर हों या ऊर्जा के तौर पर, हमारे योगी, सभी योगी
अपने भीतर के आकाश के उस अंश में स्थित होकर इस आकाश में विचरण करते हैं। वह कभी भी शरीर को धारण कर सकते हैं, ब्रह्मांड में कहीं भी विचरण कर सकते हैं। वह शरीर को बना भी सकते हैं और शरीर को दोबारा से ऊर्जा में बदल सकते हैं। इतने पावरफुल हमारे योगी हैं, ऋषि हैं। और जब तक आप सांसारिक चीजों से परे नहीं हटोगे, यानी सांसारिक चीजें क्या हैं? आप जो चीज देखते हो, आपके पास कोई भी मैटर फॉर्म है, जब तक आप किसी भी मैटर फॉर्म से लगाव रखोगे, आध्यात्मिक होना बड़ा मुश्किल है। किसी चीज को इस्तेमाल करना एक बात है, लेकिन उससे इतना मोह कर लेना कि इसके बिना मैं नहीं रह सकता या उसके बिना नहीं रह सकता, ये जब तक रहेगा, आकाश तत्व के आसपास भी नहीं आप पहुंच पाएंगे। तो ये वीडियो को स्क्रॉल कर दो, इसको मत देखो। जितना भी ज्ञान शास्त्रों में लिखा हुआ है, यह सारा ज्ञान आकाश से ही आया है और आपको आपके भीतर यह सब चीजें मिल जाएंगी। तो आकाश जो है, यहाँ पर आपको अगर पहुंचना है तो एकाग्र ध्यान करना है। सबसे पहले अपने शरीर के भीतर की सफाई कीजिए, डिटॉक्सिफिकेशन कीजिए, अपने ब्लड की क्वालिटी को बढ़ाइए, अपने शरीर में ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कीजिए डीप ब्रीदिंग के थ्रू, और अपने शरीर की डिटॉक्सिफिकेशन कीजिए जर्क ब्रीदिंग से। मात्र अगर एक एक एक्सरसाइज भी आपने 6-6 महीने कर ली या मिनिमम 3-3 महीने कर ली, तो मैं इस बात की गारंटी देता हूँ आपको कि आज आप जिस स्थिति में हैं, 3 महीने बाद उस स्थिति से बहुत बेहतरीन और अच्छी स्थिति में होंगे मनस के तौर पर। क्योंकि जो भी घटित हो रहा है वह मनस में, हमारे मन में, हमारे दिमाग में ही घटित होता है। अगर यहाँ पर आपने उसको किस तरीके से प्रोजेक्शन देना है ये सीख लिया, तो आप जीवन में उन बुलंदियों को हासिल करेंगे जो एक आम आदमी से बहुत ऊपर होंगी। बिजनेस बनाना, पैसा बनाना, इसकी बात नहीं हो रही है। यहाँ आध्यात्मिकता की उन ऊंची श्रेणियों की बात हो रही है जिनके बारे में अक्सर सोचने का हमारे पास वक्त नहीं है। अगर आप भारतीय म्यूजिक को सुनेंगे, शास्त्रों में जो वर्णित राग हैं इन्हें सुनेंगे, तो आपके भीतर के आकाश से आपका समावेश होने लगेगा, क्योंकि यह भी सब आकाश के ही अंश हैं। और फूलों की तरह माला में पिरोया गया है इनको, ध्वनियों की श्रृंखला। ये वो ध्वनियां हैं जो आपके शरीर के हर हिस्से को खोल देती हैं, उसे पारदर्शी बनाती हैं। हमें अपने शरीर और अपनी ऊर्जा को पारदर्शी बनाना है। जब वह पारदर्शी होगा तभी तो बाहर का आकाश उसके बीच से विचरण होकर निकल जाएगा। अगर इसमें किसी भी तरह की ब्लॉकेज रहेगी तो बाहर का आकाश भीतर तो जाएगा, बाहर नहीं आ पाएगा, या भीतर का आकाश बाहर वाले आकाश से नहीं मिल पाएगा। दोनों ही स्थितियों में आपको दिक्कत होगी। थोड़ी सी ऊंचे स्तरों की बातें हैं, लेकिन यकीन मानिए अगर आप ध्यान करते हैं तो आपको बहुत आसानी से समझ आने लगेंगी यह चीजें। तो जीवन को बदलने के लिए हर रोज सुबह उठकर आकाश को देखिए, खुले आसमान को देखिए और उसे कहिए कि तुमने मुझे यह शरीर दिया है, मुझे वातावरण दिया है, इतनी बड़ी पृथ्वी दी है, इसके लिए तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुमने मुझे श्वास दी है जिसको भीतर भरते ही मैं आनंद से भर जाता हूं। तुमने मुझे खड़ा होने के लिए अपना सहारा दिया है, क्योंकि आकाश अगर हमारे आसपास ना हो तो हम सीधे खड़े भी नहीं रह सकते। अगर हमारे भीतर आत्मा ना हो आकाश के स्वरूप में,
तो जो देख रहा है वह हमारे भीतर ही नहीं होगा, हम मृत मृत व्यक्ति के समान हैं। मृत यानी जहां ऊर्जा ने अपने स्वभाव को छोड़ दिया, यानी वाइब्रेशन ने अपने स्वभाव को छोड़ दिया। जब भी कोई भी वस्तु अपने स्वभाव को छोड़ देती है तो वह जिस चीज का उस पर प्रभाव है उसकी तरह से कार्य करने लगती है। जैसे कि कुछ लोग दूसरों के इन्फ्लुएंस में आकर अपने जीवन के डिसीजंस को बदल लेते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए या नहीं होना चाहिए। हमारे बस में नहीं है, स्थितियों के बस में है। तो जब आकाश जैसे हो जाओगे तो तुरंत आपको आपके आसपास का आकाश ही बताएगा, क्योंकि आप तो आकाश ही हो। यह सही है और यह सही नहीं है। तो जीवन आकाश है। मेरी दृष्टि में आकाश, आकाश और आकाश, जिधर भी देखो उधर ही आकाश। आकाश में ही सुकून है, आकाश में ही शांति है, आकाश में ही हर तरह का सुकून, स्फूर्ति, ऊर्जा, तत्व, रोशनी, कंपन, काल, ये सब आकाश के स्वरूप है। इसलिए आकाश को जानने की कोशिश करें। जब हम ध्यान करने के लिए शांत बैठते हैं तो हम जिसको महसूस करने के लिए यह सब कुछ करते हैं वह आकाश ही है। हम क्यों कहते हैं कि हमारे भीतर स्थित हो जाना है हमें? क्योंकि वहां आकाश है। हमारे शरीर के भीतर, हर अणु के भीतर एक आकाश है। उस आकाश में हमें स्थित होना है, अपनी दृष्टि को वहां ले जाना है, वहां जाकर के रोकना है। वहीं पर ध्यान घटित होता है। वहीं पर हमारे नॉलेज चक्र में, माथे पर जो हमारा भौहों के बीच में जो चक्र है, यहाँ पर हमें वो सब चीजें दिखाई देती हैं जो भी हमारे भीतर है। वह सब ऊर्जा के स्वरूप है और वह दृश्य बनते हैं और फिर यहाँ पर दिखाई देते हैं। बाहर से कुछ नहीं आ रहा, पहले भीतर को साफ करना है। भीतर जब साफ हो जाएगा तो बाहर जैसा हो जाएगा, और जब बाहर जैसा हो जाएगा तो आप समझ सकते हैं कि आप की हर तरह की दृष्टि सम हो जाएगी, एक ही तरह की हो जाएगी। ना कुछ ऊपर है ना कुछ नीचे है। आपके लिए हर स्थिति नॉर्मल है। भाव है भी और भाव नहीं भी, दोनों के बीच में आप खड़े हो रहे हैं एक जगह। और जब वहां खड़े होकर किसी भी स्थिति को देखते हो तो आप हर वक्त ध्यान की स्थिति में हैं। ध्यान हो रहा है। ध्यान होने का मतलब है आकाश में स्थित हो जाना। कोई तो बेस रहता है ना हमेशा, रेफरेंस पॉइंट। तो हमारा रेफरेंस पॉइंट है हमारे जीवन के लिए आकाश तत्व। आकाश है निर्गुण निराकार, पर इस निर्गुण निराकार का ही प्रभाव है हर जगह, हर स्थिति में। कहीं भी चले जाओ, पृथ्वी से बाहर जाकर भी हम कार्य कर सकते हैं।